नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा, सहायक आचार्य बीएसटी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, भरतपुर। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर में हम अध्ययन कर रहे थे वेरिएंस में हम अध्ययन कर रहे थे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस है, उनमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पहला लिया था हमने, उसके बाद में लेबर कॉस्ट वेरिएंस उसके बाद में लेंगे और ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस उसके बाद में लेंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बारे में आपको हमने बताया कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को दो भागों में बांटा, मटेरियल यूजेज वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस के बारे में मैंने पूर्व उसमें लेक्चर में बता दिया। अब हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस के बारे में बात करेंगे, यानी सामग्री मूल्य विचरण है वो क्या है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, सामग्री मूल्य विचरण से तात्पर्य सामग्री लागत विचरण के उस भाग से हैं जिसमें सामग्री के प्रमाप मूल्य और वास्तविक मूल्य में अंतर के कारण यह उत्पन्न होता है। सामग्री के वास्तविक मूल्य व प्रमाप मूल्य में अंतर के कारण बच्चों यह उत्पन्न होता है। यदि प्रमाप मूल्य वास्तविक मूल्य से अधिक है, प्रमाप मूल्य वास्तविक मूल्य से अधिक है तो अनुकूलतम विचरण होगा, और यदि प्रमाप मूल्य वास्तविक मूल्य से कम है तो प्रतिकूल विचरण होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट बंद स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ठीक है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट बंद स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ये मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला था, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस में हम एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे किसके अंतर को, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस को। ये आपके सामने ये फॉर्मूला यहाँ दिया गया है, और सारा चैप्टर फॉर्मूले बेस है। अब सामग्री मूल्य विचरण अनुकूलतम होगा सस्ती सामग्री का क्रय किया गया हो, अधिक मात्रा में सामग्री खरीदने अथवा सही समय सामग्री खरीदने से सामग्री मूल्य में कमी आई हो, गाड़ी भाड़ा चूंगी कर आदि में कमी होने से प्रभावी मूल्य में कमी आई हो। प्रतिकूल सामग्री मूल्य विचरण जब होगा जब गैर मौसम में क्रय के कारण अधिक मूल्य चुकाना पड़ा हो, कम मात्रा में सामग्री क्रय के कारण अधिक मूल्य चुकाना पड़ा हो, और गाड़ी भाड़ा चूंगी कर आदि वृद्धि होने के प्रभाव में मूल्य में वृद्धि। अब यहाँ हम वेरिफिकेशन ऑफ वेरिएंस, विचरण में मिलान, यानी मटेरियल यूजेज वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस दोनों का योग है वो किसके बराबर आना चाहिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर। मटेरियल यूजेज वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस का जो टोटल है वो किसके बराबर आना चाहिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर। यानी सामग्री मात्रा विचरण व सामग्री मूल्य विचरण सामग्री लागत विचरण के दो भाग है, अतः इन दोनों का योग हमेशा सामग्री लागत विचरण के बराबर होना चाहिए। यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल यूजेज वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दोनों का टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होगा। चाहे आप इसके फॉर्मूले की व्याख्या करके आप यहाँ देखेंगे कि मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस का एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। जब इस फॉर्मूले की आप विस्तार से गणना करोगे तो लास्ट में स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी बचेगा, यानी TSC टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट बराबर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है। व्यवहारिक प्रश्नों को हल करते समय प्रत्येक सामग्री मूल्य विचरण की गणना करनी चाहिए, तत्पश्चात सामग्री मात्रा विचरण ज्ञात करना चाहिए। यानी सबसे पहले सामग्री मूल्य विचरण गणना करनी चाहिए और उसके पश्चात सामग्री मात्रा विचरण का निर्धारण करना चाहिए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की जो हमने बात की थी, तो उस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के संबंध में एक एग्जाम्पल आपके सामने लाया हूँ। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है उसके संबंध में एक एग्जाम्पल आपके सामने लाए हैं। एग्जाम्पल 14.2 है, निम्नलिखित समकों से सामग्री लागत विचरण ज्ञात कीजिए। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यानी क्वांटिटी कंज्यूम्ड स्टैंडर्ड 10 है, क्वांटिटी यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10 है और एक्चुअल क्वांटिटी 12 है। प्राइस मटेरियल में स्टैंडर्ड प्राइस 4 है और एक्चुअल प्राइस 3 है। अब यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10 है और स्टैंडर्ड प्राइस 4 है, तो 10 मल्टीप्लाई 4 माइनस फॉर्मूला था स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल प्राइस, दोनों क्या ब्रैकेट में बंद रहेगी। तो 12 मल्टीप्लाई 3, तो 40 में से जब 36 गए
तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट 40 आई है और टोटल एक्चुअल कॉस्ट 36 आई है। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट में से टोटल एक्चुअल कॉस्ट को अगर घटाएंगे तो -4 आता है, और 4 यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो फेवरेबल होगा, यानी विचरण क्या आया, अनुकूल। अब हम इस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को दो भागों में बांट देंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट बंद स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी 12 है और स्टैंडर्ड प्राइस 4 - 3 यानी 1 12 फेवरेबल आ गया, ठीक है। और मटेरियल यूजेज वेरिएंस में स्टैंडर्ड प्राइस 4, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10 - 12, तो 10 में से माइनस के 12 गए तो माइनस का 2 और मल्टीप्लाई 4 किया तो माइनस का 8 यानी एडवर्स। तो 12 फेवरेबल और 8 एडवर्स है, तो 12 प्लस का हो गया और 8 माइनस का हो गया, तो 12 में से 8 गए तो 4 फेवरेबल आ गए। तो ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का वेरिफिकेशन हो गया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस का योग है वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर आता है, यानी मटेरियल प्राइस वेरिएंस 4 फेवरेबल है और मटेरियल यूजेज वेरिएंस मटेरियल प्राइस वेरिएंस है वो 12 फेवरेबल है और मटेरियल यूजेज वेरिएंस है वो 8 एडवर्स है। 12 फेवरेबल में से 8 एडवर्स को अगर माइनस किया गया तो 4 फेवरेबल जो आया वो आया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस।